Hello everyone, this is Nitesh and welcome on Let's Find X. We are continue with the topic data interpretation DI and this is lesson number 2. And here is your next question. There are 7 different type of tires manufactured by a factory. The pie chart shows the percentage of sales of the type in city in 2 consecutive months, September and October. ये सितंबर का पाई चार्ट है और ये अक्टूबर का पाई चार्ट है. The total number of type B tire sold in September and October were 1560 and 2250. ध्यान दो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ. टाइप बी टायर्स की बात की जा रही है. दोनों सितंबर और अक्टूबर वाले मंथ, दोनों मंथ में से टाइप बी टायर की बात की जा रही है और एक एक डेटा लीक किया हुआ है यहाँ पर. यानी कि आपको जो ये गिवन कंडीशन है यहीं से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस सितंबर मंथ के बारे में, सितंबर मंथ के बारे में टाइप बी 13% है ना, और इस 13% का ही वैल्यू लिखा हुआ है 1560. तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1560 को आप डिवाइड कर दोगे 13 से तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 120. ठीक है, और ये सर्किल खुद कितना होता होगा हमेशा याद रखो. कभी भी पाई चार्ट में अगर परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज वैल्यू है, तो वो टोटल कितना होता है? 100%. ये तो यूनानिमस है, सब लोग जानते हैं. और अगर यही पाई चार्ट डिग्री में लिखा हो, डिग्री में, ठीक है, तो ये टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री. तो अभी तो ये पाई चार्ट परसेंटेज वाला वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू उसमें 120 है. इसका मतलब 100% का वैल्यू जो होता होगा वो 100% 120 इंटू 100 होता होगा, मतलब कि 12,000. तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट वाला जो डेटा है सितंबर का, टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना है? 12,000 है. वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया और इसी डेटा से मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ. ये आप याद रखना. ठीक उसी तरह अक्टूबर मंथ के बारे में सोच के मुझे बताओ कि अक्टूबर मंथ का कौन सा डाटा लीक था और उस डाटा की मदद से क्या आप अक्टूबर के टोटल वैल्यू को निकाल पा रहे हो क्या? ठीक है, देख लो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो. यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? अक्टूबर टाइप बी, उसी टाइप बी की बात की जा रही है. अक्टूबर वाले में सेकेंड वाला डेटा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड है ना, उसका मतलब ही यही होता है. सेकेंड में अक्टूबर है तो सेकेंड वाला डेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो अक्टूबर में ये 2250 वैल्यू लिखा है और अक्टूबर में टाइप बी, क्योंकि टाइप बी की बात की जा रही थी, टाइप बी है कितना? 15%. तो 15% की वैल्यू इतनी है तो 100% का वैल्यू आपको निकालना होगा. तो ये आप ओरल कैलकुलेशन थोड़ा सा किया करो. 2250 अपॉन में 15 और इनटू में 100 किया तो ये निकल जाएगा 15,000. यानी इस पूरे सर्किल का वैल्यू कितना है? टाइप बी, टाइप अक्टूबर वाला जो पाई चार्ट है, इस पूरे सर्किल का वैल्यू कितना है? 15,000. और इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, लेकिन अभी आपको कुछ और समझाना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी तक आप ये बात कंफर्म हो गए हो कि सितंबर का टोटल डेटा कितना आपके सामने है? 12,000 है. ठीक है, अक्टूबर का टोटल डेटा कितना आपके सामने है? 15,000. मतलब टोटल सेल जो है ना यहाँ पे 15,000 हो रहा है और सितंबर में टोटल सेल कितने हो रहे हैं? 12,000. तो मैंने यहाँ पर एक डेटा एनालिसिस किया है, वो थोड़ा सा समझ लो ताकि आप इस पूरे क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाओ. हालांकि इसके अलावा भी और तरीके हैं बनाने के, लेकिन वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मेथड है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ए. आप मुझे बताओ सितंबर में टाइप ए बेचारा है कितना? क्या यहाँ पे आपको टाइप ए दिख रहा है? वो 3% है. ठीक है, 3% है. तो 3% है तो किसका 3% है? इस 12,000 का ना. तो 12,000 का अगर आप 3% निकालोगे तो 3/100 करोगे, और जब आपने सॉल्व किया तो आपको 120 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो कितना आ जा रहा है? 360. ठीक है, ठीक उसी तरह आप थोड़ा सा बी पर फोकस करो. क्या बी वाला पोर्शन, इस पूरे फर्स्ट वाला जो डेटा है, इस फर्स्ट वाला में बी वाला पोर्शन आपको कितना दिख रहा है? बी वाला पोर्शन 13% है ना. ठीक है, तो जब आप 13% निकालोगे तो आप क्या करोगे? 12,000 का 13/100 करोगे. ठीक है, आपने इससे सॉल्व किया तो 120 को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तो वो डेटा आपके सामने कितना आ जाएगा? 1560. तो बार बार आप ये वाला काम करके निकाल पा रहे हो, और इसको अगर थोड़ा सा और फास्ट वे में, फास्ट मोड में करना चाहते हो तो आप ऐसा कर लो.
100% की वैल्यू आपके सामने है 12,000। ये मैं सितंबर वाले पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं अक्टूबर पर नहीं आया हूँ। सितंबर में 100% का वैल्यू कितना है? 12,000 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना होता होगा? 120। आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1% का वैल्यू 120 है। तो अब आप ए पर फोकस करते तो वो 3% दिख रहा है, तो आपको मन में क्या करना पड़ता? अच्छा 3% है ना, 1% 120 है, तो 3% का वैल्यू के लिए आपको 120 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता। और अब ये थोड़ा सा ओरली बस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, 360 आ जाता। ठीक वैसे ही अगर आप बी को पढ़ते 13% है, अच्छा 13% है, तो आप क्या करते? 1% का वैल्यू तो आपके हाथ में है, 1% का वैल्यू तो आपने हाथ में लिख रखा है 120, तो 13% का वैल्यू के लिए आप ओरली क्या करते? इस 120 को 13 से मल्टीप्लाई कर डालते। ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर वो वाला नंबर कितना आ गया? 2640। ये सी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, सॉरी 1560, ये बी का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी तरह जब आपको सी के बारे में पता करना होता तो सी कितना परसेंटेज आपको दिख रहा है यहाँ पर? 22%। ठीक है, तो 1% का वैल्यू आपके सामने 120 है, तो 22% का वैल्यू कितना हो जाता? 120 इंटू 22, और उसको आपने सॉल्व किया तो वो आ जाएगा 2640। तो क्या इसी तरीके से आप सी, डी, ई, एफ और जी का वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ पर? ठीक है, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर निकाल लो। मैं थोड़ा सा अक्टूबर के बारे में बता रहा हूँ कि इसी तरीके से जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसी तरीके से आप अक्टूबर वाले वैल्यू को निकाल सकते थे और थोड़ा फास्ट भी निकाल सकते हो। अक्टूबर में ओवरऑल 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू 15,000 है, तो 1% की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि वो 150 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है? 5% है ना, तो इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर अक्टूबर के डेटा में कौन सा डेटा पुट होगा? 750। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप मुझे बताओ कि जब आप बी परसेंटेज को निकालने जा रहे हो तो बी परसेंट है कितना? 15%, तो 1% का वैल्यू तो आपने 150 निकाला है, तो 15% निकालने के लिए आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से, तो ये डेटा निकल जाएगा 2250। क्लियर है? ठीक इसी तरह अगर आपको सी परसेंट निकालना है तो सी परसेंट बेचारा है कितना? वो खुद 25% है, तो 1% तो आपने निकाल ही रखा है, वो आपके जुबान पे होगा 150, तो 150 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से थोड़ा सा बाकियों के कंपेयर में आप स्पीड के साथ बना सकते हो। तो 25 को जो आपने 150 से मल्टीप्लाई किया तो वो डेटा आ गया 3750। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस डेटा को अब फिल करने लायक हो गए हो? और जब आप फिल कर लिए हो स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप मुझे बताओ या कंपेयर कर लो कि आपके सामने ये डेटा आ गया होगा। ये डेटा यहाँ साफ साफ लिखा है ना, टोटल सेल 12,000 है और यहाँ पर टोटल सेल कितना है? 15,000। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पर टोटल डेटा लिखा हुआ है 12,000 और यहाँ पर कितना है? 15,000। अब आप मुझे बताओ ए को निकालने का यही तरीका मैंने बताया था ना, 12,000 का 3%, तो ये वही डेटा है। आप इसे एक बार क्रॉस चेक करके निकाल लो, चेक कर लो कितना आ गया? 360। ठीक है, ठीक उसी तरह ए निकला है, बी निकला है। आप इसी डेटा की मदद से अब हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि डीआई में कभी कभी ऐसा होता है कि सारा डेटा आपको निकालना ही पड़ता है। अगर आप पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो डीआई का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। उस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 डायरेक्ट बनाया जा सकता है। वो कौन सा 2 क्वेश्चन है मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा लास्ट में, लेसन के लास्ट में। बट बाकी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्क्रिप्टिव जरूर मिलेंगे जो कंपटीशन डिसाइड करते हैं, जिसके लिए आपको पूरा डेटा हाथ में लिखना पड़ेगा। बिना लिखे आप बाकी उस 2 क्वेश्चन को या 3 क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और ये डीआई की खासियत है, डीआई में टफ लेवल के क्वेश्चन बनाने होते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के लिए आपके सामने ये पूरा डेटा हाथ में होना चाहिए। तो अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने 91 क्वेश्चन है, 91 नंबर। ठीक है, 91 नंबर देख लो क्या है। What is the maximum difference between number of tires of any 2 type sold taken together for September that of other 2 types sold for October? डिफरेंस पता करना है आपको, और डिफरेंस क्या? वो डिफरेंस होना क्या चाहिए? मैक्सिमम। अभी तक क्वेश्चन तो आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन पहले एक बार तो क्लियर हो गई होगी कि मैक्सिमम डिफरेंस पता करना है आपको। मैक्सिमम डिफरेंस क्या होता है? हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो मैंने ब्रैकेट के पहले एक नंबर लिख दिया और ब्रैकेट के बाद
लेकिन डिफरेंस के बगल में एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम वर्ड का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस में एक पॉजिटिव होते होंगे और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है वो कंफर्म है कि बिगर वन होता होगा, ठीक है, और निगेटिव वाला जो वैल्यू है वो कंफर्म आप रहिए कि स्मॉलर वन होता होगा, यानी कि जो भी डेटा में जब भी स्मॉलर है वो वाला वैल्यू। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बड़े वाले वैल्यू में से सबसे छोटा वाला वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तभी आपका मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। यहाँ पर बड़ा रिजल्ट होगा और यहाँ पर छोटा छोटा रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये रिजल्ट कैसा होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस से क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है साफ साफ, वो देख लो। मैक्सिमम डिफरेंस तो लिखा है, इसका मतलब समझ गए, बिटवीन नंबर ऑफ टायर्स, परसेंटेज नहीं लिखा है, नंबर्स लिखा है, यानी कि इस तरह का जो नंबर्स है ना, ये सब जिस पे मैं रेड टिक कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टायर ऑफ एनी टू टाइप। एनी टू टाइप मतलब आपको वैसा दो टाइप चूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिफरेंस मिले। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, कोई भी दो टाइप चूज करना हो और डिफरेंस मैक्सिमम हो तो पॉजिटिव वाला वैल्यू को बड़ा रखोगे तब ना, और निगेटिव वाला वैल्यू को आप छोटा रखोगे तब ना इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। कंफर्म है? तो एनी टू टाइप का मतलब ये हुआ, इसमें से आप हर उस दो टाइप को चूज करो जहां पर मैक्सिमम नंबर है, और यहां से हर उस दो टाइप को चूज करो जहां से मिनिमम वैल्यू है, तभी उनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम रख पाएंगे आप, ठीक है। तो टेकन टुगेदर और फॉर सितंबर एंड दैट ऑफ अक्टूबर। पहले सितंबर की चर्चा है तो पहले आपको सितंबर का डाटा लिखना है, मतलब प्लस में, और बाद में अक्टूबर का डेटा लिखना है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही होता है पहले जिसके बारे में लिखा गया आपको वो पॉजिटिव में रखना होता है, पॉजिटिव में, और बाद में जिसके बारे में लिखा गया वो आपको निगेटिव में रखना पड़ता है। तो ये मैंने अभी तक आपको फुल एक्सप्लेनेशन किया है कि हाँ कैसे आपको निकालना है मैक्सिमम डिफरेंस। और अब आंसर क्या होगा वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्सिमम डिफरेंस निकालना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डिफरेंस। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ये मैक्सिमम डिफरेंस दो चीज़ों का डिफरेंस होगा, आप ये भी समझ पा रहे होंगे। ये दो चीज़ में अंदर में कौन सा वैल्यू पुट होने वाला है, टू टाइप टेकन टुगेदर। तो चलो यहाँ पे मुझे दो टाइप आप बता दो, सर्किल कर दो इस दो टाइप को सितंबर वाले डेटा में से जिसका दो टाइप का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डी टाइप सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको 3000, और सी टाइप आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है? तो मैक्सिमम होने के लिए जो बिगर वाला वैल्यू मैंने आपको बोला था, उस बिगर में आपने दो बिगर वैल्यू चूज किया, 3000 और प्लस में 2640। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उतनी लंबी कहानी लिखी थी अभी, ठीक है। तो और यहाँ पर सितंबर के बाद अक्टूबर वाला डेटा से आपको मिनिमम वैल्यू लेना है जो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ताकि डिफरेंस हमारा मैक्सिमम रह पाए। तो आप मुझे बताओ अक्टूबर में कौन सा दो वैल्यू ऐसा है जो मिनिमम है? मुझे एक 750 दिख रहा है और एक ये ई टाइप का डेटा दिख रहा है 1500 750। इन दोनों को आप चूज करते हो ना, तो यहीं से आपका डिफरेंस जो है वो मिनिमम मैक्सिमम होने के चांसेस हैं और किसी जगह नहीं, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 5640, और माइनस जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये नंबर दिख रहा है 2250। कंफर्म है? 2250। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3390। तो आप 91 का आंसर है 3390, दैट इज ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कंफर्म है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो 92 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फॉर हाउ मैनी टाइप ऑफ टायर देयर इज एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन नंबर ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर ओवर सितंबर। ओवर सितंबर का मतलब सितंबर से जब आप अक्टूबर पर जाते हो, यहाँ देखो मैंने रेड साइन किया है, सितंबर से अक्टूबर पर जाते हो, एरो साइन देखो मैंने कैसा लिखा है, सितंबर से अक्टूबर, तो कहाँ कहाँ पर एब्सोल्यूट डिक्रीज हो रहा है, ये वाला वर्ड एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो आप देखो ना, सबसे पहले एक कैटेगरी को देख लो 360 और यहाँ पर 750, यहाँ से आप यहाँ पर गए तो क्या एब्सोल्यूट डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप इसे, इस सेक्शन को मत काउंट करो। ठीक उसी तरह जब आपने बी पर फोकस किया तो बी क्या एब्सोल्यूट डिक्रीज हो पा रहा है क्या? यहाँ पर जितने नंबर्स थे, यहाँ पर जितने नंबर सेल किए गए, क्या डिक्रीज हो रहे हैं क्या? नहीं ना, ये तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी आप मत काउंट करो। आपको ऐसे ऐसे जगहों को काउंट करना है, कितनी जगह पर, कितने सेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो यहाँ तो अभी तक तो मुझे एक भी नहीं दिखा। सी वाला टाइप पर देखो, सी वाला टाइप यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, मतलब कि 2640 और यहाँ पर 3750। क्या ये डिक्रीज हो पा रहा है क्या? नहीं। तो आप इस सेक्शन को भी काउंट
मत कीजिए। उसके बाद डी सेक्शन पर फोकस कीजिए, ठीक है। डी सेक्शन तो ये 3000 है और यहाँ भी 3000 है। क्या ये 3000 और ये 3000 इक्वल है ना? तो आप इसे भी काउंट मत कीजिए, क्योंकि आपसे पूछा गया था एब्सोल्यूट डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो ई के बारे में। ई में 2040 है और यहाँ पर 150। एक सेक्शन अभी तक आपको ऐसा मिला है जहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो अभी तक आपका आंसर तो 1 है, ठीक है। उसके बाद 960 को देख लो, ये भी डिक्रीज नहीं हो रहा है और ये नंबर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो आपके सामने अब ऑप्शन दिख रहा होगा कि आंसर क्या है, बी। सिर्फ एक ही ऐसा टाइप है जहां पर एब्सोल्यूट डिक्रीज का केस है, जो आपसे पूछा गया था। हाउ मेनी टाइप ऑफ टायर? तो देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ टायर्स, देयर इज एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन नंबर ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर ओवर सितंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। द टोटल सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टायर? फॉलोइंग मतलब ये 4 ऑप्शन है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टोटल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टायर इन सितंबर की बात की जा रही है, वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ टाइप ऑफ टायर इन अक्टूबर। तो भाई बेस तो ये दिख रहा है मुझे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ टाइप ऑफ टायर। एफ टाइप है और ये टाइप किस के कंपेयर में है, अक्टूबर वाले डेटा में। तो अक्टूबर वाले डेटा में सबसे पहले एफ को देख लो। अक्टूबर वाले डेटा में एफ कितना आपको दिख रहा है, 1950। तो आपको इसी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स देखने हैं, ठीक है। इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स देखने हैं, तो किसे देखने हैं भाई, आप उसे भी तो समझ लो। टोटल सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टायर इन सितंबर। नीचे जो भी डेटा दिया हुआ ना ऑप्शन में, ये सितंबर्स का डेटा है। ये आपको इस 2 सेंटेंस से क्लियर हो रहा होगा और उसको आपको इक्वेट करके दिखाना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बताना है, इसके थ्रू जज करना है, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन जज करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को जज करो। ए ऑप्शन में लिखा है ए एंड सी। तो ए और सी को जो आपने साथ में देखा, तो वो नंबर क्या दिख रहा है आपको, 360 और प्लस में 2640 ऐड करके। अभी टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा अगले ऑप्शन पे चले आओ, ठीक है। कौन ज़्यादा अप्रोक्सीमेट है ना, वो आपको जज करना है, ठीक है। तो चलो अगला ऑप्शन क्या है, बी में सी एंड ई साथ में लिखा हुआ है। तो सी और ई, तो सी तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सर्किल कर रहा हूँ मैं, 2640। और ई कितना दिख रहा है, 2040। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल दिख रहा है। इक्वल है तो बहुत दूर ये भी, लेकिन इसके कंपेयर में तो अभी तक नज़दीक ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बी एंड डी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप कंफर्म हो गए। सी जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी एंड डी। तो आप बी और डी को देखो, बी वाला वैल्यू कितना है, 1560 और डी वाला वैल्यू कितना है, प्लस में 3000। तो ये वैल्यू भी आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि इससे ज़्यादा इक्वल तो ये ए वाला ऑप्शन था। तो अभी तक ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल आपका आंसर नहीं है। डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लो। डी में क्या है, ए एंड बी। तो ए बेचारा कितना है, 360 है, 360 और बी कितना है, बी कितना है 1560। बी कितना है 15, देखो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, बी कितना है 1560। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो ये नंबर आपके सामने शायद आ रहा होगा 1920, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अभी तक आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कौन दिख रहा है, ये 1920 ही ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर होगा, क्योंकि यही ज़्यादा अप्रोक्सीमेट इक्वल था, बाकी सब तो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल सेल बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर? फिर से बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में टोटल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, टोटल सेल रिस्पेक्ट टू ओनली दोज टाइप वेयर देयर वाज एन इंक्रीज इन सेल। जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सिर्फ वहीं पर आपको डिफरेंस पता करना है, ठीक है। जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो आप तो पहले उसको रेड टिक कर लो जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है, तो ए टाइप का डिफरेंस आपको लेना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है, इस बी टाइप का भी डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है। टोटल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल सेल बिटवीन। तो सब जगह डिफरेंस लेकर आप लास्ट में उसे ऐड कर लो। सी टाइप पर फोकस करो, तो सी टाइप में भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो आपको इसका भी डिफरेंस लेना है। डी टाइप में इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप इससे काउंट मत करना, इनके डिफरेंस इसको इंक्लूड मत करना डिफरेंस वाले डेटा में।
ठीक उसी तरह यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर तक जाते समय डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस डेटा को भी आप इंक्लूड मत करना। यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे भी इंक्लूड करना, और यहाँ पर भी जी वाला भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप इसे भी इंक्लूड करना। तो अब आपका जो डिफरेंस निकलने वाला है, ठीक है, उस डिफरेंस में आपको हर उस डेटा को शामिल करना है जहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। और डिफरेंस जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वर्ड का मतलब ही होता है बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इंक्रीज वाला वैल्यू जहाँ पर है आप उसे पहले रखोगे ना, तो यहाँ इंक्रीज वाला वैल्यू कितना है 750, उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू कितना है 2250, उसके बाद एक और इंक्रीजिंग वैल्यू कितना है 3750, और उसके बाद कौन सा वैल्यू दिख रहा होगा आपको 1950, और उसके बाद लास्ट में कौन सा वैल्यू दिख रहा है 1800। तो इस पूरे डेटा में से आपको क्या माइनस कर देना है, पहला वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन था 360, क्योंकि आपको टोटल डिफरेंस पता करना है। ठीक है, डिफरेंस इन टोटल सेल्स बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो अक्टूबर का टोटल जो बड़ा वाला वैल्यू था, जहाँ जहाँ इंक्रीज हो रहा था, मैंने उन सबको पकड़ के एक जगह ऐड कर दिया। अब सितंबर में जहाँ जहाँ जिस को बेस मान के आप इंक्रीज करवा रहे थे उनको भी पकड़ के ऐड कर दो और फिर डिफरेंस निकाल लो। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बी टाइप का सितंबर में कितना था 1560, सी टाइप का सितंबर में कितना था प्लस में 2640, फिर एफ टाइप का कितना था प्लस में 960, और जी टाइप का कितना था प्लस में 1440। तो ये टोटल आपको सबट्रैक्ट करना है, यानी इसी क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है। तो जब आपने ऊपर वाले सारा डेटा को ऐड करा तो वो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा 10500, और माइनस जब इस पूरे डेटा को, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस पूरे डेटा को आप जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको दिखेगा 6960, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3540। तो दिस इज़ योर आंसर। आप ये देख लो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 3540। ठीक है, और इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बस इस लैंग्वेज को आपको क्लियर रखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टोटल सेल बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा गया ना, हमेशा पॉजिटिव माइनस बिगर वन माइनस स्मॉलर वन करने का कोशिश किया करो। ठीक है, और मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना। ठीक है, तो और बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, और आपको ये भी पूछा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओनली दोज टाइप, ये कंडीशन लगाएं, क्राइटेरिया लगाए इस पर कि दोज टाइप वेयर देयर वाज एन इंक्रीज, जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था तो मैंने इसको और इसका डिफरेंस किया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है वो भी अलग से निकाल लो, डिफरेंस 1। उसके बाद यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है वो भी आप निकाल लो, डिफरेंस 2। फिर यहाँ पर का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पर का डिफरेंस निकालोगे, और उन सबको भी आप ऐड कर सकते हो, सबका अलग अलग डिफरेंस निकाल के। वो ओरली आप कर सकते थे कि 750 में से 360 गया तो कितना माइनस हुआ 90, उसके बाद 2250 में से 150, ये डिफरेंस 90 में ऐड कर दो, तो ऐसे भी आप बना सकते थे। कन्फर्म है। 95 नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। द नंबर ऑफ टायर्स D and E sold in September is approximately what % of number of tires sold for this type in October। तो अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं, परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स, आपका मार्क्स का जितना भी परसेंटेज होता है, तो आपका अगर ऑब्टेन मार्क्स अगर आपको 80 मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स अगर आपका 100 है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, 80 ऊपर में रखते हो, 100 नीचे में रखते हो, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन पुट करते हो। इसे सॉल्व किया तो 80% आप बोला करते थे। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि कभी भी आपको परसेंटेज निकालने होते हैं तो एक फ्रैक्शन होता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। डिनोमिनेटर में हमेशा वो क्वांटिटी होता है जो बेस होता है। बेस होता है मतलब जिससे कंपैरिजन कर रहे होते हो, बेस। ये बेस वो है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे होते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में भी वही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है। और आप यहाँ पर ये भी देख लो कि ये जो 80/100 मैंने लिखा था, इसमें न्यूमरेटर कौन बनता है, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपसे टोटल मार्क्स का परसेंटेज नहीं पूछा जाता था, आपसे आपका जो ऑब्टेन मार्क्स आया है उसका परसेंटेज पूछा जाता है। तो आप 80 को ऊपर में रखते हो, न्यूमरेटर बनाते हो। तो यही सब कॉन्सेप्ट यूज करो ना। कभी भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर है तो उसके सबसे बेस वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चले जाओ।
तो यहाँ पर आप फोकस करो 95 पे। 95 में आपसे साफ साफ पूछा गया है नंबर ऑफ टायर्स D&E सोल्ड इन सितंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टायर्स सोल्ड फॉर दिस टाइप इन अक्टूबर। तो अक्टूबर वाला जो टाइप है उसके थ्रू कंपैरिजन कर रहे हो और उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होना चाहिए, डी और ई। तो आपका डी और ई में अक्टूबर में टोटल आपको कितना दिख पा रहा होगा वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि एक 3000 है और दूसरा 1500 है। तो यानी बेस में कौन नंबर है 3000 और प्लस में 1500, यहाँ से आप कंपैरिजन कर रहे हो। और कंपैरिजन किसका किया जा रहा था, किस चीज़ के बारे में आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा था वो भी तो देख लो। आपसे सितंबर में उसी दोनों टाइप का परसेंटेज पूछा जा रहा था, तो सितंबर में उसी दोनों टाइप के परसेंटेज आपको कितने दिख रहे हैं, वैल्यू कितने दिख रहे हैं 3000 और प्लस में 2040। तो इनके बारे में आपसे कंपेयर किया जा रहा है और इनसे कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व किया तो क्या ये आपको 5040 दिख रहा है और डिनोमिनेटर आपको 4500 दिख रहा होगा। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और ये परसेंटेज में आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर दिखेगा आपको 112%। तो 112% आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। कंफर्म है। अब मैं लास्ट में वापस से इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि 94, 92 और 93 जो क्वेश्चन थे ना उसके लिए आपको वो जो डेटा मैंने लिखा था जिसमें सितंबर ए बी सी पूरा टाइप लिखा हुआ था, ये डेटा निकालना नेसेसरी था, अदरवाइज आप ये 3 क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाते। ठीक है, क्योंकि इसके लिए और कोई मेथड नहीं, आपके आंख के सामने डेटा होना चाहिए तभी ये 94, 93 और 92 आप बना सकते थे, तो ही आप सही आंसर दे पाते। अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में इस तीनों क्वेश्चन में गलती कर सकते थे। लेकिन ये जो 91 है और 95 है इस दोनों क्वेश्चन को बिना वो डेटा लिखे बनाया जा सकता था। तो डीआई में कभी कभी ये होता है कि बड़ा कैलकुलेशन होना होता है तो हम लोग क्वेश्चन छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, उस डीआई में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट अप्रोच से बनाया जा सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 92, 93 और 94 वो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको डेटा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एक बार 91 और 92 मुझे देख लो, मैंने कोई भी डेटा वो सामने में अभी आपके सामने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको 91 और 95 का आंसर सामने आने वाला है। तो सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं 91 और ये थोड़ा सा फास्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप इतना तो कंफर्म हो गए होगे तो फर्स्ट डाटा से कि इसका टोटल वैल्यू 12,000 है और इसका टोटल वैल्यू 15,000, ये क्वेश्चन में गिवन में ही कंफर्म था। इसके बाद आपसे पूछा गया है डिफरेंस इन टोटल सेल बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, इस क्वेश्चन में सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ, मैक्सिमम डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम डिफरेंस तब होगा जब आप बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस वाले सितंबर में बिगेस्ट पोर्शन कौन सा 2 पोर्शन दिख रहा है, ये दोनों पोर्शन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 25 और 22, कहने का मतलब वो कितना 47%। 47% ऑफ वाट, 47% ऑफ 12,000। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट आपको इस सेक्शन में कौन से 2 वैल्यू है जो स्मॉलेस्ट दिख रहे हैं, वो 2 वैल्यू ये दोनों दिख रहा होगा 12% और 5%, दैट इज 17%। तो आपने यहाँ पर लिख दिया है 17% ऑफ 15,000। आप इसको सॉल्व करके भी आंसर पर पहुंच सकते थे, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपके सामने मिलेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करके देख लो। कंफर्म है। यहाँ पर ये 17% नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये 5% और 10% है ना। ठीक है, 5% और 10% मिनिमम है ना, मैंने 12 ले लिया था। 5% और 10% दैट इज 15%। यहाँ पे कौन सा वैल्यू आपको लेना है 15%। ठीक है, 15% ऑफ 1500, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके सामने होगा 3390। तो मैंने ये सिर्फ आपको एक अप्रोच बताया है कि ये अप्रोच से आप डायरेक्टली 91 टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते थे। कंफर्म है। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। 95 में देख लो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टायर्स
D&E सोल्ड इन सितंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टायर। हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना सकते थे कि आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है और परसेंटेज में बेस में कौन है, किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, अक्टूबर वाले डेटा से। अक्टूबर वाले डेटा कौन सा कैटेगरी का, डी और ई टाइप का, तो डी और ई। तो डी और ई आपको यहाँ पर कितना परसेंट दिख रहा है, 20% और 10%, तो ये आपको दिख रहा होगा 30% ऑफ वाट, 30% ऑफ, यहाँ पर 15,000 टोटल डेटा था, 30% ऑफ 15,000, ठीक है। और ये परसेंटेज पूछा किसका जा रहा है, उसी डी और ई का सितंबर में। तो सितंबर में डी और ई मिलकर आपको कितने परसेंटेज दिख रहे हैं, 25 प्लस में 17, कहने का मतलब 42% ऑफ, ये टोटल था कितना, टोटल 12,000 था, तो 42% ऑफ 12,000। ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और इसको फ्रैक्शन को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। यहाँ वाला परसेंटेज और यहाँ वाला परसेंटेज तो समझ लो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 30 को 30 से आपने कैंसिल कर दिया, तो अब ये डेटा आपके सामने कन्वर्ट हो गया होगा। ये कैलकुलेशन 42 इंटू 12 अपॉन में 30 इंटू में 15 और यहाँ पर 100, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, ठीक है, 3 से ये 4 टाइम्स में और 3 से ये कट गया 14 टाइम्स में, तो 14 8 जा 112, और यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ था ना, तो ये परसेंटेज यहाँ पर कंटिन्यू हुआ, तो 112% आपका डी का आंसर है। कंफर्म है? थैंक यू।